आज का टॉपिक है एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति। तो आज हम कुछ एमसीक्यू को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है डैश। फर्स्ट, ग्रीक शब्द एडुका से, बी अरबी शब्द एडुका से, सी लैटिन शब्द एडुकेटम से, डी अंग्रेजी शब्द एडुकेट से। तो इसका सही आंसर होगा लैटिन शब्द एडुकेटम से। क्या होगा? लैटिन शब्द एडुकेटम से। हम कुछ यहाँ पे देखेंगे। एडुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना। एडुकेयर का अर्थ होता है विकसित करना अथवा निकलना। एडुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना या बाहर निकलना अथवा विकसित करना। लेकिन जब हमें ये पूछा जाए कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, कौन सी लैटिन शब्द से हुई है कि अंग्रेजी शब्द से हुई है, तो आपका सही जवाब होगा लैटिन शब्द एडुकेटम से हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एजुकेटम शब्द का अर्थ बोधक शब्द है। ए अंदर से बाहर की ओर लाना, बी सबसे आगे रहना, सी सबसे ऊपर, डी उधरमुखी होना। तो इसका सही आंसर होगा अंदर से बाहर की ओर लाना, क्योंकि एजुकेशन मतलब क्या होता है? शिक्षा। एजुकेटम का अर्थ क्या बताया मैंने? शिक्षित करना। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो अंदर से बाहर की ओर लाना, मतलब हमारे अंदर में जो रहता है, हम हमारे मन में जो रहता है, हम जो सीखते हैं उसको बाहर की ओर लाना। तो इसी तरह याद करके रखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एजुकेटम शब्द का अर्थ का बोधक शब्द है अंदर से बाहर की ओर लाना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह ए उपयोगी और मूल्यवान है, केवल समय बिताने वाली रही, सी नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही, डी भौतिकवादिता को बढ़ावा देने वाली। हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा उपयोगी और मूल्यवान है, क्योंकि हम जो भी शिक्षा को ग्रहण करते हैं वो उपयोगी और मूल्यवान ही होता है। ये हम सभी जानते हैं कि वो समय बिताने वाली नहीं होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा उपयोगी और मूल्यवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए अच्छे नोट बोलकर लिखवाना, विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना मुहैया कराना, सी छात्रों को परीक्षण पास करने के लिए तैयार करना, डी छात्रों में सोचने की शक्ति और सृजनात्मकता का विकास करना। तो यहाँ पे हम 4 ऑप्शन देख रहे हैं। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, हम जानते हैं कि शिक्षा जो हमें दिया जाता है वो उसका क्या उद्देश्य होता है। हम क्या करते हैं? अच्छे नोट बोलकर लिखवाना। अगर मान लिया हम खाली लिखते रहेंगे कोई चीज़ सुनकर, तो उसे हम नहीं सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट वाला देखते हैं, छात्रों में सोचने की शक्ति और सृजनात्मकता का विकास करना। क्योंकि छात्र में जब सोचने की शक्ति और सृजनात्मकता का विकास हो जाएगा, तब छात्र जो है बहुत सारी चीज़ों को अपने से खोज निकालेगा। और सही यही होता है कि उस सोचने की शक्ति को बढ़ावा देना। और सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिव। छात्र अपने से ही नई नई चीज़ों की खोज करते हैं। तो इसका सही जवाब होता है डी। कोई एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर सृजनात्मकता दिख जाए तो ज़्यादातर चांस होता है कि जब बच्चे की शिक्षा के लिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे अच्छा होता है उसका सृजनात्मकता और उसकी सोचने की शक्ति को विकसित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। ए व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, बी व्यक्ति के अर्थोपार्जन में, सी व्यक्ति को विद्वान बनाने में, डी व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने में। तो इसका सही जवाब होगा व्यक्ति को
आत्मनिर्भर बनाने में, क्योंकि जो उत्तम शिक्षा होती है वो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको विद्वान ही बनाएगा, उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपकी शिक्षा सफल है यदि उससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है, बी, उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है, या सी, उससे दूसरों को भी लाभ मिलता है, डी, उससे आपको नौकरी मिल जाए। देखिए, ऑप्शन जब आप देखेंगे तो सब लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन आपको उसमें से सही जो होगा आपको वो वाला ढूंढना होगा। जैसे कि लास्ट में दिया हुआ है, इससे आपको नौकरी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपका शिक्षा तभी सफल होता है जब आपको नौकरी मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो इसका सबसे सूटेबल आंसर होता है कि उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है, ए, चिंतन शक्ति का विकास करना, बी, राज्य को शक्तिशाली बनाना, सी, प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, डी, शिक्षा के प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है, ए, चिंतन शक्ति का विकास करना, बी, राज्य को शक्तिशाली बनाना, सी, प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, डी, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो प्लेटो के अनुसार इसका सही आंसर होगा चिंतन शक्ति का विकास करना। आप लोग इसको देख भी सकते हैं कि प्लेटो ने क्या कहा था। तभी मैं शॉर्टकट में जा रही हूँ तो इसलिए आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च उत्तरदायित्व जिसे विद्यालय के समस्त कर्मियों में निहित माना जाता है, ए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोच्च उत्तरदायित्व जिसे विद्यालय के समस्त कर्मियों में निहित माना जाता है, ए, बालकों की आवश्यकताओं को संतुलित करना तथा समाज की अपेक्षाओं की पूर्ति करना जिससे कि दोनों का कल्याण हो सके, बी, बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय कार्यक्रमों का आयोजन करना, सी, बालकों को व्यवसाय के लिए तैयार करना, डी, समाज प्रतिरोधी बालकों का निर्माण करना। तो इसका सही जवाब होगा बालकों की आवश्यकताओं को संतुलित करना तथा समाज की अपेक्षाओं की पूर्ति करना जिससे कि दोनों का कल्याण हो सके। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा सर्वाधिक सहायक है, ए, बालक के सामाजिक विकास में, बी, बालक के मानसिक विकास में, सी, बालक के सर्वांगीण विकास में, डी, बालक के नैतिक विकास में। वैसे तो शिक्षा सबके लिए ज़रूरी होता है, बालक के सामाजिक विकास में भी, मानसिक विकास में भी, सर्वांगीण विकास के लिए भी और नैतिक विकास में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा सही जो होगा उसी को टिक करना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन नंबर सी है, बालक के सर्वांगीण विकास में। सर्वांगीण का मतलब होता है कि हर तरह से, टोटल, इसीलिए सर्वांगीण विकास में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, आप एक अध्यापक और अभिभावक भी हैं, आप अपने छात्रों से अपने बालकों की तुलना में कैसा व्यवहार करेंगे? ऑप्शन ए, बिल्कुल अपने बालकों के जैसा व्यवहार, बी, दंडात्मक व्यवहार करना, सी, सभी छात्रों को एक जैसा व्यवहार करना, डी, यह अच्छा है कि छात्रों को उन्मुक्त छोड़ दिया जाए। तो इसका सही जवाब होगा बिल्कुल अपने बालकों के जैसा व्यवहार। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बिल्कुल अपने बालकों के जैसा व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र में सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, आप सर्वाधिक बल देंगे, ए, शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रचार प्रसार पर, बी, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, सी, क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर शोध करने पर, डी, शिक्षा के महत्व पर संगोष्ठी आयोजित करने पर। तो इसका सही जवाब होगा कि अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रभावी शिक्षण में प्रमुख रूप से सम्मिलित रहता है,
ऑप्शन ए, एक शिक्षक उत्साहपूर्ण ढंग से पढ़ाता है। बी, एक शिक्षक अपने छात्रों में त्रुटियां ढूंढता है। सी, एक शिक्षक अपने छात्रों को प्रत्येक अध्याय को भलीभांति पढ़ाता है ताकि वे विषय वस्तु को समझ सके। डी, एक शिक्षक छात्रों को अनुशासन की अपेक्षा पढ़ाने पर अधिक बल प्रदान करना है। तो एक प्रभावी शिक्षण में प्रमुख रूप से सम्मिलित रहता है, कौन सा सही होगा? एक शिक्षक उत्साहपूर्ण ढंग से पढ़ाता है। हाँ, उत्साहपूर्ण ढंग से तो पढ़ाता ही है, या फिर छात्रों में त्रुटियां ढूंढता है। ये शिक्षक का काम नहीं होता है कि वो छात्रों में त्रुटियां बढ़ाए, बल्कि उसका काम होता है उसकी मदद करना। सी में क्या लिखा है? एक शिक्षक अपने छात्रों को प्रत्येक अध्याय को भली भांति पढ़ाता है ताकि वो विषय वस्तु को समझ सके। तो इसका सही जवाब होगा सी, एक शिक्षक अपने छात्रों को प्रत्येक अध्याय को भली भांति पढ़ाता है ताकि वे विषय वस्तु को समझ सके। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 13, एक सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक प्रोग्राम के लिए आवश्यक है कि वह बालकों की योग्यताओं के अनुरूप हो। बी, बालकों की बुनियादी आवश्यकताओं के अनुकूल हो। सी, बालकों की रुचि के अनुकूल हो। डी, यह सभी समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। तो एक सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक प्रोग्राम के लिए क्या आवश्यक होता है? कि बालकों की योग्यताओं के अनुरूप हो। तो अगर बालकों की योग्यता के अनुरूप होगा तो हर बालक का योग्यता एक जैसा नहीं होता है, इसलिए ये नहीं होगा। बी में क्या, बालकों की बुनियादी आवश्यकताओं के अनुकूल हो। तो बुनियादी आवश्यकताओं के अनुकूल हो, बालकों की रुचि के अनुकूल है, तो उसका रुचि भी अलग होता है, सब बालक का अलग अलग रुचि होता है। यह सभी समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। तो 13 का आंसर होगा यह सभी समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो आते हैं वो हर एक समाज से आते हैं, कुछ अलग समाज से आते हैं तो कुछ अलग समाज से, तो उनका जो अपना मदर टंग होता है सबका अलग अलग होता है, सबका आवश्यकता अलग अलग होता है, सब अलग अलग परिवेश में पले बड़े होते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि वो सभी समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। तो इससे क्या होगा कि एक शैक्षिक प्रोग्राम जो होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 14, मानव जीवन का प्राथमिक लक्ष्य है ए, स्वयं को उन्नत बनाना। बी, समाज को उन्नत बनाना। सी, राष्ट्र को उन्नत बनाना। डी, समाज विरुद्ध कार्य करना। तो मानव जीवन का प्राथमिक लक्ष्य मतलब पहला लक्ष्य क्या है? स्वयं को उन्नत बनाना या फिर समाज को करना? क्योंकि समाज को भी उन्नत करना, उसको भी बनाना चाहिए, राष्ट्र को भी बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये दोनों ऑप्शन गलत है, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है? स्वयं को उन्नत बनाना, क्योंकि स्वयं को जब पहले उन्नत बनाओगे तभी आप समाज को उन्नत बना पाओगे, इसके बाद राष्ट्र को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे मानव अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। यह लोकप्रिय कथन है टीरेमन के अनुसार, टिपिनन के अनुसार, या फ्रोवेल के अनुसार, या कांट के अनुसार। तो इसका सही जवाब है टीरेमन के अनुसार। नेक्स्ट 16, अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है? ए, निदान। बी, उपचार। सी, निर्देशन। डी, प्रत्युष्टि। तो इसको क्या करना है, कूट से सही उत्तर का चयन करें। मान ले ऐसे दिया रहे कि 1 में दिया रहेगा बी, सी और डी, मतलब इसका सही जवाब होगा बी, सी और डी। तो क्या उपचार, निर्देशन और प्रत्युष्टि है? या फिर सेकंड में सी और डी, सी और डी, थर्ड में ए, बी, सी, डी और फोर्थ में ए और बी। तो इसका सही जवाब होगा ए, बी, सी और डी। ये चारों सही है, इसीलिए 3 होगा। तो ये इसमें हम टिक लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे कीजिएगा।